अमेरिका का सकल राष्ट्रीय कर्ज $40 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर गया है, जिसे चुकाने में 1 मिलियन से अधिक वर्ष लग जाएंगे। हालांकि अमेरिका इस विशाल कर्ज के कारण रातों रात किसी वित्तीय संकट में नहीं डूबेगा, लेकिन यह स्थिति धीरे धीरे उसे एक गंभीर संकट की ओर ले जा रही है। इस कुल कर्ज में से लगभग $7.8 ट्रिलियन अमेरिकी सरकार का अपना ही कर्ज है, लेकिन बाहरी और सार्वजनिक रूप से लिया गया कर्ज भी देश के वार्षिक उत्पादन (जीडीपी) के करीब पहुंच रहा है, जो आने वाले कुछ वर्षों में पोस्ट वार रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। वर्ष 2008 के वित्तीय संकट से पहले अर्थव्यवस्था की वृद्धि निजी ऋण पर आधारित थी, लेकिन उसके बाद से यह पूरी तरह से सरकारी ऋण और भारी भरकम उधारी पर निर्भर हो गई है। स्थिति यह है कि ट्रेजरी विभाग को इस साल लगभग $2.1 ट्रिलियन का घाटा होने की उम्मीद है और केवल शुद्ध ब्याज भुगतान ही $963 बिलियन तक पहुंच गया है। बॉन्ड बाजार इस बढ़ते कर्ज को लेकर लगातार चिंता जता रहा है, जिसके चलते 30 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड बढ़कर 5.3% हो गई है, जो 2007 के बाद से सबसे उच्चतम स्तर है। इस बढ़ते कर्ज का असली खतरा दिवालिया होना नहीं है, क्योंकि अमेरिका अपनी ही मुद्रा में कर्ज लेता है, बल्कि खतरा इस बात का है कि कर्ज चुकाने और रिफाइनेंस करने की लागत तेजी से बढ़ रही है। इस वित्तीय वर्ष में ट्रेजरी विभाग को लगभग $9.7 ट्रिलियन का कर्ज रिफाइनेंस करना है और ब्याज दरों में उछाल के कारण यह प्रक्रिया बेहद महंगी साबित हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप धीमी गति से करों में वृद्धि, चिपचिपी महंगाई और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं, जो अंततः देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही हैं। दूसरी ओर यदि भारत की स्थिति पर नजर डालें, तो विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत दिखाई देता है और रिजर्व बैंक ने भी अपनी स्थिति को संभालने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। हालांकि भारत में घरेलू कर्ज और बिना घर वाहन वाले खुदरा ऋण जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और गोल्ड लोन तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कुल जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। वैश्विक स्तर पर बढ़ते कर्ज और वित्तीय दबावों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि चाहे अमेरिका हो या अन्य देश, अनियंत्रित रूप से बढ़ता कर्ज भविष्य में आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है।